तो लास्ट पार्ट में वजीटा ने सुपर सैयरन की मदद से फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को रिवाइव कराने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा दोनों दूसरे टाइमलाइन के हैं। तभी वहाँ पे ओमनीवर्स का रूलर आता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें हाइपरवर्स के एक सुपर सैयरन को खोज करके उससे विश करना होगा, तभी फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा वापस से ज़िंदा हो पाएंगे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ज़ालामा सुपर सैयरन से ये विश करता है कि वो गोहान, ब्रोली और फ्रीज़ा को रिवाइव कर दे, और ठीक ऐसा ही होता है। गोहान, फ्रीज़ा और ब्रोली ये तीनों ही रिवाइव हो जाते हैं। जैसे ये तीनों रिवाइव होते हैं, वो तीनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है, क्या मैं ज़िंदा हूँ? आखिर कैसे? उस गोकू के इतने खतरनाक अटैक के बाद मैं ज़िंदा कैसे हूँ? तो ज़ेनो कहता है, तुम मर चुके थे फ्रीज़ा, तुम्हें हमने सुपर सैयरन की मदद से ज़िंदा किया है। फ्रीज़ा कहता है, क्या मैं मर गया था? उस बकवास से सेन ने मुझे मार डाला था, आखिर उसकी जुर्रत भी कैसे हुई मुझे मार डालने की? तभी ज़ेनो कहता है, फ्रीज़ा, तुम भले ही अपने आप को उन सेन से ज़्यादा शक्तिशाली समझते हो, लेकिन असलियत तो यही है कि वो सेयन्स तुमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हैं, और तुम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे ही फ्रीज़ा ये बात सुनता है ज़ेनो के मुंह से, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बिना कुछ जवाब दिए हुए गायब हो जाता है। गोहान कहता है, थैंक यू लॉर्ड ज़ालामा, आपने हमको रिवाइव करा दिया। ज़ालामा कहता है, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो वजीटा को बोलना, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम रिवाइव हो पाए हो। ब्रोली पूछता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वजीटा तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा है, और आखिर गोकू वजीटा है कहाँ पे? जिसके बाद में ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ालामा मिल करके पूरी कहानी समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो गोहान कहता है, क्या जिस एंड्रॉयड ने हमें मारा था वो एक्चुअली में एंड्रॉयड था ही नहीं, बल्कि वो फ्यूचर वजीटा था? लेकिन आखिर उसने हमको मारा ही क्यों था फिर? ज़ालामा कहता है, पता नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर वजीटा अपने आप को रिवील ना कराना चाहता हो, इस वजह से। खैर, अब वो सब कुछ भी हो, अब हमारा मल्टीवर्स एकदम सेफ़ है और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अपने अर्थ पे जा सकते हो सकता है तुम्हारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। गोहान कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे अर्थ पे जाना चाहिए, क्योंकि फादर और वजीटा भी नहीं है अर्थ पे। तो इसके बाद ब्रोली और गोहान भी अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। खैर, वहीं वजीटा जैसे हाइपरवर्स में पहुंचता है, तभी गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, क्या तुमने फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा को रिवाइव करा दिया सुपर सैयरन की मदद से? आखिर वो है कहाँ पे? वो दिख नहीं रहा है मुझे। वजीटा कहता है, काकारोट, अपने आप को संभालो, फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को हम सुपर सैयरन से रिवाइव नहीं करा सकते हैं। गोकू कहता है, लेकिन आखिर क्यों? क्या तुमने कोशिश भी नहीं करी? वजीटा कहता है, मैंने कोशिश करी थी, लेकिन सुपर सैयरन ने विश को पूरा नहीं किया मेरी, और वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा हमारे टाइमलाइन के हैं ही नहीं। तो गोकू कहता है, इसका मतलब है कि हम फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को रिवाइव नहीं करा सकते? क्या हम इसी हाइपरवर्स में अटके रहेंगे? मुझे तो काफ़ी देर से भूख भी लग रही है। वजीटा कहता है, नहीं, जब हम सुपर सैयरन से विश कर रहे थे तभी वहाँ पे ओमनीवर्स के रूलर आए थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि हाइपरवर्स में एक सैयरन एग्जिस्ट करता है जो कि सुपर सैयरन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो फ्यूचर वजीटा और फ्यूचर गोकू को वापस लाने के भी कैपेबल है। गोकू कहता है, लेकिन हाइपरवर्स में तो केवल एनर्जीज ही एग्जिस्ट करती हैं, और सैयरन को बुलाने के लिए तो हमें किसी तरीके की बॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि हाइपरवर्स में किसी भी प्रकार की बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं जिसकी मदद से हम सैयरन को बुला सकते हैं। वजीटा कहता है, लेकिन काकारोट, अगर ओमनीवर्स के रूलर ने कहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना उस सैयरन को लाने का। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ओमनीवर्स के रूलर हमसे झूठ बोल रहे हों। कुकू कहता है, क्या पता, हो सकता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए हमें ऐसे फंसा करके रखे हुए हैं। वजीटा कहता है, काम निकलवाने के लिए? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है काकारोट? तो गोकू समझाता है, क्या तुमने गौर नहीं किया कि कैसे ओमनीवर्स के रूलर आकर के हमें बस हिंट दे रहे हैं कि हमें टेरावर्स में जाकर के उस बुक को हासिल करना चाहिए, या हमें हाइपरवर्स में जाकर के सैयरन को हासिल करना चाहिए? तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा सस्पिशियस नहीं लगती
क्योंकि ओमनीवर्स के रूलर को क्या ही फ़र्क पड़ता है हम लोग हाइपरवर्स में रहें या फिर मल्टीवर्स में, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए हमें बार बार हिंट दिए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली ओमनीवर्स के रूलर का कोई ना कोई प्लान छुपा हुआ है और वो हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें बार बार हिंट दे रहे हैं ताकि हम उनका काम आसान कर दें। वजीटा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ओमनीवर्स के रूलर हैं तो वो ऐसा क्यों ही करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे उनका कोई मोटिव है। गोकू कहता है हाँ वजीटा, इसके पीछे एक मोटिव हो सकता है। क्या तुमने सुना नहीं था कि ओमनीवर्स के रूलर ने क्या कहा था कि वो केवल ओमनीवर्स के रूलर हैं, पूरे एग्जिस्टेंस के नहीं। और एग्जिस्टेंस का रूलर केवल वही बन सकता है जो कि टेरावर्स में जा करके उस बुक को हासिल करेगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओमनीवर्स के रूलर हमारी मदद करने की आड़ में हमसे वो बुक मंगवाना चाहते हैं ताकि वो पूरी एग्जिस्टेंस पे राज कर सकें। वजीटा कहता है वैसे कैकरॉट, अगर तुम्हारी बात पे गौर किया जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में दम तो है। आखिर तुम्हारा खाली पेट ज़्यादा दिमाग चलता है, तुम हमेशा भूखे क्यों नहीं रहते हो ताकि तुम्हारा दिमाग हर समय इतना ही अच्छा चला करे। गोकू कहता है वजीटा, ये समय मजाक का नहीं है, मैंने जो बोला है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है, हमें उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, लेकिन तभी वहाँ पे ओमनीवर्स के रूलर आ जाते हैं जो कि कहते हैं तुमने अभी तक उस शेनरॉन को नहीं ढूंढा, तुम लोग इतना ज़्यादा धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गोकू कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे आपका क्या मतलब है, क्या आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है नहीं, मैं तुमसे क्या ही करवाना चाहूँगा, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर तुम उस हाइपरवर्स के शेनरॉन को जल्दी नहीं ढूंढोगे तो फिर तुम अपने मल्टीवर्स में वापस नहीं जा पाओगे, तुम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाओगे। गोकू कहता है वैसे लॉर्ड, हमने सोचा है कि हम अब मल्टीवर्स में नहीं जाएंगे, हम हाइपरवर्स में रहना ही पसंद करेंगे। तो ओमनीवर्स का रूलर एकदम से गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुम हाइपरवर्स में रहोगे, लेकिन क्यों, तुम्हें अपने मल्टीवर्स में जाना चाहिए, तुम यहाँ पे कैसे ही रह सकते हो, तुम्हारी फैमिली है मल्टीवर्स में। वजीटा कहता है लेकिन लॉर्ड, आखिर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं हमारी फैमिली को लेकर के, हम नहीं जाना चाहते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, कहीं आप हमसे कुछ करवाना तो नहीं चाहते हैं, कहीं आप इस पूरे एग्जिस्टेंस के रूलर तो नहीं बनना चाहते हैं। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है अच्छा, तो तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मुझे एग्जिस्टेंस का रूलर बनने से कोई रोक सकता है अगर मैं चाहूँ तो, मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि इस पूरे वर्सेस को एक पल में ख़त्म कर दूँ, और साथ में तुम्हें भी, इस एग्जिस्टेंस में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि मुझे टक्कर दे सके, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद लूँगा इस एग्जिस्टेंस पर रूल करने के लिए, क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की सोच रहा था, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, आगे से मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। ऐसा बोल करके वो ओमनीवर्स का रूलर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है वजीटा, मुझे लगता है कि मेरा जो स्पेक्यूलेशन था वो एकदम गलत है, ओमनीवर्स के रूलर की बात अगर गौर की जाए तो सही बोल रहे थे, इनके जितना स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, अगर ये चाहें तो 1 सेकंड में बन सकते हैं एग्जिस्टेंस के रूलर, तो फिर इनको हमारी ज़रूरत क्यों ही पड़ेगी। तभी वहाँ पे ओमनीवर्स का रूलर दोबारा से आता और कहता है एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वजीटा कहता है आप दोबारा से यहाँ पे कैसे आ गए, आप तो चले गए थे ना। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है मैं चला गया था, कि क्या तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं। खैर, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर मेरी बात सुनो, क्या आखिर तुम कैसे उस हाइपरवर्स के शेनरॉन को ढूंढ सकते हो। कोको कहता है हाँ बिल्कुल बताइए, हम बिल्कुल से उस शेनरॉन को ढूंढेंगे और फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा को रिवाइव कराएंगे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि हाइपरवर्स में केवल एनर्जीज ही एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वजीटा कहता है हमें पता है, और इसीलिए हम लोग कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पे शेनरॉन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है वेल, यहाँ पे भी बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो बॉल्स विजिबल नहीं होती हैं। गोकू कहता है विजिबल नहीं होती हैं, अगर वो ड्रैगन बॉल्स विजिबल नहीं होती हैं तो फिर हम उनको देखेंगे कैसे और शेनरॉन को कैसे समन करेंगे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है वो बॉल्स
इसीलिए विजिबल नहीं होती हैं क्योंकि उन ड्रैगन बॉल्स को तुम्हें ही क्रिएट करना है। वजीटा कहता है हमें ही उन ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करना है, लेकिन कैसे? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है तुम लोगों के पास में हाइपरवर्स की पूरी एनर्जीज़ हैं, तुम्हें उन्हीं एनर्जीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करके 3 डार्क एनर्जी बॉल्स और 4 प्योर एनर्जी बॉल्स का क्रिएशन करना है। और अगर तुमने परफेक्ट एक्यूरेसी और प्रपोर्शन में उन 7 बॉल्स का क्रिएशन कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर शेनरॉन हाजिर हो जाएगा। गोकू कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं और वजीटा अभी अपनी एनर्जीज़ का इस्तेमाल करके 4 प्योर और 3 डार्क एनर्जी बॉल क्रिएट कर देते हैं। ओमनीवर्स का रूलर हंसता है और कहता है ये चीज़ तुम्हें जितनी लगती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि प्योर एनर्जी बॉल और डार्क एनर्जी बॉल को एक परफेक्ट अमाउंट में होना चाहिए। अगर वो 1% भी ज़्यादा या कम हुआ तो फिर शेनरॉन नहीं आ पाएगा, और ये चीज़ हासिल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इवन अल्फ़ा ड्रैगन भी ऐसा नहीं कर पाता था, उसको भी बिलियन ऑफ ईयर्स लग गए थे परफेक्ट प्रपोर्शन में डार्क एनर्जी बॉल्स और प्योर एनर्जी बॉल्स क्रिएट करने में, लेकिन स्टिल वो हाइपरवर्स के शेनरॉन को समन नहीं कर पाया था। इवन आज तक कोई भी हाइपरवर्स के शेनरॉन को समन नहीं कर पाया है, क्योंकि कोई भी इक्वल प्रोपोर्शन में प्योर एनर्जी बॉल और डार्क एनर्जी बॉल को ला ही नहीं पाता है। वजीटा कहता है मुझे लगता है कि आज से पहले जितने भी लोगों ने इस चीज़ को ट्राई किया होगा वो या तो बेवकूफ़ होंगे या फिर वो इतने पावरफुल नहीं होंगे कि वो डार्क एनर्जी बॉल को क्रिएट कर सकें। ओमनीवर्स का रूलर कहता है ओ, तो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ चुका है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। खैर, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, देखता हूँ आखिर तुम कैसे हाइपरवर्स के शेनरॉन को क्रिएट करते हो। जिसके बाद वजीटा और गोकू दोनों ही अपनी प्योर और डार्क एनर्जीज़ की मदद से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बॉल्स को क्रिएट करते हैं। गोकू अपनी प्योर एनर्जी से 4 प्योर एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, वहीं वजीटा अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके 3 डार्क एनर्जी बॉल्स को। गोकू वजीटा ड्रैगन बॉल दिखने जैसी एनर्जी बॉल्स को तो रेडी कर देते हैं, लेकिन उन एनर्जी बॉल्स को रेडी करने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है वजीटा हमने एनर्जी बॉल्स को तो रेडी कर दिया, लेकिन आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है, शेनरॉन क्यों नहीं आ रहा है? ओमनीवर्स का रूलर हंसता है और कहता है मैंने तो पहले ही कहा था और मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। आज तक कोई भी परफेक्ट प्रोपोर्शन में एनर्जी बॉल्स को क्रिएट नहीं कर पाया है जिससे कि वो शेनरॉन समन हो जाए और विश मांग ले। और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके भी गलती कर दी है। मुझे नहीं लगता है कि तुम भी इतने काबिल हो कि उस शेनरॉन को समन कर सको। गोकू कहता है वजीटा अब तो हमें अपने आप को प्रूफ करना ही होगा। जिसके बाद गोकू और वजीटा कई बार एनर्जी बॉल्स को रेडी करते हैं, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद गोकू और वजीटा कई बार उन एनर्जी बॉल्स को रेडी करके शेनरॉन को समन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं हर बार। गोकू वजीटा हार नहीं मानते और वो बार बार एनर्जी बॉल्स को रेडी करते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद गोकू और वजीटा भी थक जाते हैं एनर्जी बॉल्स को क्रिएट करते करते। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है हाँ, मैंने काफ़ी देर तक तुम्हें देख लिया है और मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग कभी भी उस शेनरॉन को क्रिएट कर पाओगे। खैर, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जब तुम लोग अपनी एनर्जी बॉल से उस ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर लेना और शेनरॉन को समन कर लेना हाइपरवर्स के, तो मुझे बता देना। तब तक मैं जाता हूँ अपने ओमनीवर्स में। ऐसा बोल करके वो ओमनीवर्स का रूलर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गोकू और वजीटा लास्ट बार उस शेनरॉन को समन करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। गोकू और वजीटा जिन एनर्जी बॉल्स को रेडी करते हैं सबसे लास्ट में, उस एनर्जी बॉल से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है और वो ऑरा एक शेनरॉन का शेप ले लेता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शाइनी और सुपर शेनरॉन से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है अद्भुत, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार इस शेनरॉन को देखा है। मुझे तो लगता था कि ये केवल एक मिथ है, क्योंकि आज तक इसे कोई भी नहीं समन करा पाया था, लेकिन तुम दोनों ने आज इसे समन करा दिया। लेकिन तभी वो शेनरॉन जो अपीयर हुआ था वो डिसअपीयर भी हो जाता है
और गोकू वजीटा अनकॉन्शियस होकर के गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कई सारी एनर्जी बॉल्स होती हैं जो कि गोकू वजीटा ने अपने पिछले ट्रायल्स में क्रिएट की होती हैं, जो कि एकदम से एक्सप्लोड कर जाती हैं। और वो एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ओमनीवर्स का रूलर भी कुछ कदम पीछे खिसक जाता है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, अद्भुत, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मॉर्टल्स ऐसा कर पाएंगे। इवन हाइपरवर्स का रूलर अल्फा ड्रैगन ने भी कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करी थी। लेकिन इन दोनों मॉर्टल्स ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि पहली बार हाइपरवर्स के शेनरॉन को तो मॉर्टल समन करेंगे, ये कौन ही सोच सकता है। जिसके बाद में ओमनीवर्स का रूलर जाता है गोकू और वेजिटा के नज़दीक में, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड पड़े होते हैं, मानो कि उनके अंदर से पूरी डार्क और प्योर एनर्जी को खींच लिया हो किसी ने। जिसके बाद में ओमनीवर्स का रूलर गोकू और वेजिटा को हील करता है और गोकू वेजिटा दोबारा से खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि गोकू वेजिटा के अंदर की डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी जा चुकी है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, क्या हो गया था आखिर तुम दोनों को? तुमने उस शेनरॉन को समन करा दिया, लेकिन आखिर वो अचानक से गायब कहाँ पे हो गया? तो गोकू कहता है, हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं है आखिर क्या हुआ। जैसे ही वो शेनरॉन हाजिर हुआ हमारे सामने, ऐसा लगा कि उस शेनरॉन ने हमारे अंदर से, हमारी बॉडी से पूरी हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली हो। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मुझे लगता है कि उस शेनरॉन को समन करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क और प्योर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम लोगों ने अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी उन ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करने में ही लगा दी थी, जिसकी वजह से वो शेनरॉन ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि तुम एकदम से एग्जॉस्टेड हो चुके थे और तुम्हारे पास बिल्कुल भी की नहीं बची हुई थी उस शेनरॉन को टिकाए रखने के लिए। गोकू कहता है, लॉर्ड, अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर से पूरी एनर्जी जा चुकी है। मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर कोई प्योर एनर्जी है। वेजिटा कहता है, हाँ, हैकरॉट ठीक कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से सारी डार्क एनर्जी सोख ली हो उस शेनरॉन ने। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारी प्योर एनर्जी और डार्क एनर्जी बहुत जल्द ही वापस आ जाएगी। वो प्योर और डार्क एनर्जी रीजनरेट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, तुम्हारी की से ज़्यादा, इसीलिए तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुम्हारी प्योर एनर्जी जा चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम थोड़ा समय दो तो तुम्हारी प्योर एनर्जी और डार्क एनर्जी वापस आ जाएगी। गोकू कहता है, लेकिन जब तक हमारी प्योर और डार्क एनर्जी नहीं आती है, तब तक ये हाइपरवर्स कैसे चलेगा? हाइपरवर्स को तो एनर्जीज की ज़रूरत होती है ना। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जो अभी एक्सप्लोजन हुआ था हाइपरवर्स में, उससे कुछ देर तक तो हाइपरवर्स अपने आप को सस्टेन करा लेगा और मेगावर्स को भी कर देगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। कोशिश करो कि तुम्हारी डार्क और प्योर एनर्जी जल्द से जल्द वापस आ जाए। जितना ज़्यादा हो सके आराम करने की कोशिश करो। तो गोकू कहता है, इसका मतलब है कि हम कुछ समय के लिए अर्थ पे जा सकते हैं? ओमनीवर्स का रूलर कहता है, हाँ, तुम जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। ध्यान रखना कि जैसे ही तुम्हारी डार्क और प्योर एनर्जी वापस आती है, तुम हाइपरवर्स में वापस आ जाना। वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड, हम वापस आ जाएंगे जैसे ही हमारी एनर्जीज वापस आती हैं। हैकरॉट, अब हम अर्थ पे जा सकते हैं। गोकू कहता है, अच्छा हुआ हम अर्थ पे जा सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो। जिसके बाद गोकू और वेजिटा अर्थ की तरफ निकल जाते हैं और वो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, ये दो मॉडल्स तो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बन रहे हैं। मुझे इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ये मेरी जगह ले लें। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, गोकू और वेजिटा अर्थ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि गुहान और ब्रोली भी रिवाइव हो चुके हैं। गोकू तो गुहान और ब्रोली को देख करके शॉक हो जाता है। गोकू कहता है, गुहान, ब्रोली, तुम लोग जिंदा हो? लेकिन आखिर कैसे? तुम लोगों को तो मार दिया था ना उस फ्यूचर वेजिटा ने? तो गुहान कहता है, हाँ फादर, हमें मार दिया था उस फ्यूचर वेजिटा ने। हम वापस आ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेजिटा। अगर वेजिटा नहीं होते तो फिर हम वापस नहीं आ पाते। गोकू कहता है, वेजिटा ना होता? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। तो वेजिटा सब कुछ समझाता है कि कैसे वो
ज़ेनो की पैलेस पे गया था, जहाँ पे उसे पता चला था कि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वेजिटा को रिवाइव नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वेजिटा ने ये विश किया कि गोहान, ब्रोली और फ्रीज़ा को रिवाइव करा दिया जाए। गोकू कहता है क्या? इसका मतलब है कि फ्रीज़ा भी रिवाइव हो चुका है? वेजिटा कहता है हाँ, मुझे लगता है कि फ्रीज़ा रिवाइव हो चुका है, अब वो फिर से हमारे नाक में दम करेगा। गोकू कहता है वेजिटा, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी तुमने। हम लोगों को तो हाइपर वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। अगर हम यहाँ अर्थ पे रहेंगे ही नहीं तो वेजिटा कुछ भी कर सकता है इस प्लेनेट के साथ में। गोहान कहता है हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए फादर, मैं और ब्रोली है ना, हम लोग अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और उस फ्रीज़ा के बच्चे को आज तक नहीं लाने देंगे अपने प्लेनेट अर्थ पे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप चैन से जा कर के खाना खाइए और अपने हाइपरवर्स को संभालिए। अब आखिर क्या गोकू और वेजिटा की एनर्जी वापस से हील कर पाएगी, और आखिर क्या वो दोबारा से उस हाइपरवर्स वाले शेनरॉन को रिवाइव करा पाएंगे, समन करा पाएंगे, और आखिर ओमनीवर्स का रूलर क्या चाहता है गोकू और वेजिटा के साथ करना। वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।